घना जंगल था। दोपहर का समय, ऊपर सूरज तेज जल रहा था और गर्म हवा पेड़ों की शाखाओं को मुश्किल से हिला पा रही थी। उसी जंगल के संकरे रास्ते पर एक युवक अकेला चल रहा था। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें, आंखों में बेचैनी और कदमों में थकान साफ दिखाई देती थी। वह कई दिनों से दान संपत्ति, धन दौलत और जीवन की उलझनों को लेकर परेशान था। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, आखिर असली संपत्ति क्या है? लोग क्यों इतना भागते हैं और क्यों उसे ही इतनी दुविधाओं से जूझना पड़ रहा है? काफी देर चलने के बाद उसका शरीर थक गया। वह एक विशाल बरगद के नीचे बैठ गया। मिट्टी ठंडी थी पर मन की गर्मी बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। तभी उसे लगा कि किसी के आने की आहट है। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, पीछे की पगडंडी से एक दिव्य, शांत, तेजस्वी व्यक्तित्व उसकी ओर बढ़ रहा है। उनके चरणों के साथ वातावरण का तनाव मानो खुद ही शांत हो रहा था। बुद्धदेव ने युवक को देखा। वह थका हुआ ही नहीं, भीतर से टूट भी चुका था। उसके भीतर की बेचैनी साफ झलक रही थी। बुद्धदेव उसके पास आकर रुके और कोमल स्वर में बोले, वत्स, तुम इतने विपन्न और उदास क्यों दिख रहे हो? आंखों में चिंता और मन में निराशा का बोझ, क्या कष्ट है तुम्हें? युवक संभल नहीं पाया। वह उठना चाहता था पर शरीर में बल नहीं था। बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, उठने की आवश्यकता नहीं, पहले ये पानी पी लो। उनके हाथ में एक कटोरा था जिसमें स्वच्छ पानी था। युवक ने कांपते हाथों से कटोरा लिया और पानी पी लिया, जैसे सूखी आत्मा को कुछ क्षणों की राहत मिल गई हो। बुद्धदेव ने पूछा, अब बताओ वत्स, तुम इतने निराश क्यों हो? अपनी पीड़ा मुझसे कहो, मुझे अपना समझो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। युवक की आंखें भर आईं। इतना स्नेह, इतनी ममता उसे कई दिनों से किसी ने नहीं दी थी। वह धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं उलझ गया हूं। जीवन मुझे समझ नहीं आता। मैं समझना चाहता हूं कि संसार में असली दान क्या है, असली संपत्ति क्या है। लोग क्यों धन के पीछे दौड़ते हैं, क्यों संघर्ष करते हैं, और क्यों मैं खुद इस चिंता में डूब गया हूं। मैं धन कमाना चाहता हूं। लोग कहते हैं दान करना सबसे बड़ा धर्म है, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा कि सत्य क्या है और भ्रम क्या है। बुद्धदेव शांत हंसी के साथ बोले, वत्स, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर देने से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। उनका उत्तर तुम अपने मन से देना। वे तुम्हें ही तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। बुद्धदेव ने पहला प्रश्न पूछा, अगर कोई तुम्हें सोने का पर्वत दे दे लेकिन तुम्हारी नींद छीन ले, तो क्या तुम वह सोना स्वीकार करोगे? युवक तुरंत बोला, नहीं गुरुदेव, नींद न रहे तो सोने का कोई मूल्य नहीं। बुद्धदेव ने पूछा, यदि कोई तुम्हें अमीरी दे पर मन की शांति छीन ले, तब क्या वह अमीरी तुम्हें सुख देगी? नहीं गुरुदेव, मन की शांति सबसे बड़ी चीज है। बुद्धदेव ने तीसरा प्रश्न पूछा, मान लो बहुत सारा धन तुम्हारे पास है, पर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अपने तुमसे दूर चले जाए, तब क्या वह धन तुम्हारे जीवन को सुखी बना पाएगा? युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुदेव, नहीं, माता पिता जैसा धन कोई नहीं। बुद्धदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर सुनो, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो तुमसे देने पर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। युवक विस्मित होकर बोला, वह कौन सी संपत्ति है गुरुदेव? बुद्धदेव बोले, सहानुभूति, प्रेम, दया, सत्य, स्नेह, यही असली दान है। इनमें से किसी को देने से तुम गरीब नहीं होते, बल्कि तुम्हारा मन और समृद्ध हो जाता है। ये वो दान है जो किसी को भी ऊंचा बना सकते हैं। युवक चुप रहा। उसके भीतर किसी दरवाजे पर दस्तक हुई। बुद्धदेव ने कहा, दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। सबसे बड़ा दान है किसी के दुख में साथ देना। किसी को सही मार्ग दिखा देना भी दान है। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी दान है। किसी को कटु वचन न कहना भी दान है। और सबसे श्रेष्ठ दान है अपने स्वार्थ को त्याग देना। बुद्धदेव ने बरगद की छाया देखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि लोग आंखों से देखते हैं, हृदय से नहीं। जो चमकता है लोग उसे बड़ा समझते हैं, जो नहीं चमकता उसे लोग महत्वहीन मान लेते हैं। पर सत्य यह है कि जो दिखाई नहीं देता वही अधिक मूल्यवान होता है। जैसे यह हवा नजर नहीं आती पर जीवन उसी पर टिका है। युवक लंबे समय से पहली बार भीतर से शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली। बुद्धदेव आगे बोले, तुम धन की चिंता करते रहो, पर याद रखो, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। धन से शरीर पल सकता है पर आत्मा नहीं। धन से घर बन सकता है पर परिवार नहीं। धन से आराम मिल सकता है पर सुख नहीं।
युवक के हृदय पर यह वाक्य सीधे उतर गया। बुद्धदेव नरम आवाज में बोले, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे माता पिता, ये तुम्हारी सबसे कीमती दौलत है। उनकी छाया हो तो जीवन कभी निर्धन नहीं होता। उनकी दुआओं से बढ़कर कोई खजाना नहीं। संसार में अनगिनत लोग धन पाकर भी खाली हैं, पर जिनके पास माँ बाप का प्रेम है वे कभी खाली नहीं होते। युवक अब रो पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सचमुच अज्ञान में था। मैं धन की दौड़ में इतना डूब गया कि अपने असली धन को भूल गया, अपने माता पिता को, अपने रिश्तों को और अपनी आत्मा को। बुद्धदेव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, वत्स, धन बुरा नहीं है, पर धन की आसक्ति मनुष्य को अंधा बना देती है। धन को अपने लिए उपयोग करो, लेकिन धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस दिन मनुष्य धन को जीवन का आधार बना लेता है, उस दिन वह शांति खो देता है। युवक ने आंखें पोंछीं और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुद्धदेव बोले, अब उठो, घर जाओ, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, उनसे कहो कि तुम्हें अपना सत्य मिल गया है। याद रखो, जिसके पास प्रेम है, जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है, वह संसार का सबसे धनी मनुष्य है। युवक खड़ा हुआ। उसके कदम पहले से हल्के थे, उसकी आंखें नई चमक से भर गई थी। बुद्धदेव आगे बढ़ते गए और जंगल की हवा फिर से धीमे धीमे बहने लगी। युवक उन्हें जाते हुए देखता रहा और मन में अजीब सी शांति उतरती गई। वह समझ चुका था कि सच्ची संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिलों में होती है। माँ बाप के प्रेम में, परिवार की गर्माहट में और मन की निर्मलता में। यही संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। यही दौलत जीवन को सार्थक बनाती है। और उसी समझ के साथ वह अपने घर की ओर लौट पड़ा, एक नए हृदय, नए विचार और नए जीवन के साथ।